हेलो गाइस, वेलकम टू द कंटेंट। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, यहाँ पर अक्टूबर सीरीज के अंदर हम यहाँ पे सभी के सभी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो कवर करने वाले हैं। जैसे कि अब तक हमने यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री के ऊपर किया। सोलर इंडस्ट्री एक पूरी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड नहीं, लेकिन डिफेंस के लिए वहाँ पे प्रोडक्ट्स वो बनाती है, इसलिए उसको भी इसके अंदर लिया जाएगा। और बाद में यहाँ पे HCL का भी वीडियो बनाया, भारत डायनेमिक्स का भी वीडियो बनाया, और खास करके हम उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और आज हम यहाँ पे हमारे सामने मज़गांव डॉक के ऊपर यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। मज़गांव डॉक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसे है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसके ऊपर। इसकी जो हिस्ट्री है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले इस चार्ट को हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखेंगे, किस तरीके से इसने काम किया है और अभी 2014 के बाद इसमें खास करके क्या चीज़ें हुई है और क्या बदलाव हुए है, और इसको यही सारी चीज़ें खास बनाती है। तो आप वीडियो को आगे देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा, काम का लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी ना वीडियो में आगे तो नीचे कमेंट जरूर करना और लाइक पक्का कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। लाइक पक्का कर देना। तो यहाँ पर मज़गांव डॉक की जो जर्नी है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है ना आपको इन फ्यूचर इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए और इसके अंदर जो प्रॉफिट मिलेगा उसके लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 1934 में इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद में 1960 में यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक्वायर कर लिया गया। फिर 1972 में यहाँ पे INS नीलगिरी वगैरह वगैरह वगैरह, 1984 1992 INS शक्ली वगैरह, ये सारे के सारे जो है। फिर यहाँ पे 1997 और फिर उसके बाद में 1998 2000 में ये शेड्यूल A स्टेटस फ्रॉम शेड्यूल B, ये सारी चीज़ें हुई। और 2009 तक की ये बात मैं इसलिए ऐसे ही कह रहा हूँ, ये सारी की सारी जो चीज़ें हुई ना 2009 तक, ये बहुत ही सिंपली हुई। यहाँ पर 1934 से 2009 तक मैंने इतने फास्ट में इसलिए बताया क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अब तक की काम की नहीं थी ज़्यादा। लेकिन इसके थोड़ा सा नीचे चले जाए, यहाँ पर 2014 से क्या हुआ, जिस वक्त यहाँ पे गवर्नमेंट बदली, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद में इसके अंदर खास करके ध्यान दिया गया। हमको लग रहा है यहाँ पे मज़गांव डॉक की बात कर ले या फिर डिफेंस सेक्टर की बात कर ले, ये पिछले साल से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन नहीं, इसके ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है ये गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे जो है हमको पिछले साल से दिखाई दे रहा है कि डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट के तहत। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि यहाँ पर मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट के तहत सारे के सारे जो गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर्स है, यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स है, यहाँ पे वो सभी के सभी यहाँ पर उनको महत्व दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 2014 से क्या हुआ, यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ मज़गांव डॉक का, कौन से मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे 2015 में बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पे साइन हुई, बहुत सी चीज़ों के यहाँ पे 2016 और 17 में भी चेंजेस किया गया। यहाँ पर इनॉग्रेशन और हुआ कि न्यू सबमरीन सेक्शन असेंबली वर्कशॉप एट अल्कॉक यार्ड, यहाँ पे ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद में यहाँ पे स्कॉर्पियन क्लास की एक सबमरीन भी यहाँ पे डिलीवर कर दी गई 2014, 15, 16, 17। ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट हुई यहाँ तक। बहुत सी चीज़ें इसके पहले भी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जो एक नया इनॉग्रेशन हुआ, मज़गांव डॉक का मॉडर्नाइजेशन हुआ यहाँ पे। उसके बाद में 2015 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसके बाद में 2016-17 में ये सारी चीज़ें हुई। फिर 2019-20 में यहाँ पे स्कॉर्पियन क्लास, सेकेंड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन यहाँ पे सबमिट की गई, डिलीवरी दी गई गवर्नमेंट को यहाँ पे। और फिर बाद में यहाँ पे अक्टूबर मंथ में यहाँ पे 2020 में ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने यहाँ पे 1934 से और फिर बाद में यहाँ पे 2009 तक कितने धीरे धीरे चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पे उसके बाद में तुरंत ही मैंने इसलिए कहा कि इसकी हिस्ट्री दिखनी है, क्योंकि 2014 से एकदम से यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक यहाँ पे NSE BSE स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट हुआ। इसको बहुत यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन किया गया। फिर इसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ले या फिर मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर सारी चीज़ें हुई कि सारी की सारी चीज़ें मेक इन इंडिया वाली ही होनी चाहिए। डिफेंस सेक्टर जो है यहाँ पर, या फिर हम नेवी की बात कर ले, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंडियन कंपनी से ही खरीदेगी, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में ये यहाँ पर NSE BSE मार्केट में लिस्ट हुआ। और फिर उसके बाद में 2021 और 2022 के तहत यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट किए गए, नए नए सबमरीन्स, मिसाइल्स, डिस्ट्रॉयर्स। और आप लोग को एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे इसके अंदर कि ये जो है ये एक ऐसी कंपनी है जो डिस्ट्रॉयर और सबमरीन्स बनाने वाली एक लौती कंपनी है इंडिया के अंदर। और आप लोग को पता है अभी एक्सपोर्ट और मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इंडियन कंपनी को ही यहाँ पर अगर डिस्ट्रॉयर बनाना हो, जो नेवल शिप्स होती है यहाँ पर डिस्ट्रॉयर, मैं INS विक्रांत की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे INS विक्रांत किस टाइप की चीज़ हुई, यहाँ पर ये एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया है, वो चीज़ नहीं बनाती। यहाँ पर जो एक मिसाइल्स दागने वाली जो नेवल शिप होती है यहाँ पर, जो
एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ी सी छोटी होती है यहाँ पर, उस टाइप की शिप्स की बात कर ले, या फिर हम यहाँ पे स्कॉर्पियन टाइप की यहाँ पे सबमरीन की बात कर ले, ये सारी चीज़ें ये इंडिया के अंदर बनाती है और एक लौती कंपनी है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, इसकी हिस्ट्री और ये एक्चुअल में कंपनी करती क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और गवर्नमेंट इसको ही बहुत ज़्यादा ऑर्डर दे सकती है, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। और गवर्नमेंट ऑब्वियसली यहाँ पर कौन है दूसरा, यहाँ पर सभी चीज़ें इसको ही मिलने वाली है, सबमरीन बनाओ या फिर नेवल शिप्स बनाओ, ये सारी चीज़ें यही करने वाली है। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया की एक लौती कंपनी है ये कि शिप्स बनाती है यहाँ पर, शिप्स मीन्स नेवल शिप्स, उसमें भी खास करके डिस्ट्रॉयर्स और बाकी की चीज़ें, और ये सबमरीन खास करके एक लौती कंपनी है सबमरीन बनाने वाली। तो फिर इसको हम थोड़ी सी अभी दूसरी नज़र से देखते हैं क्यों ये इतनी खास है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे इस न्यूज़ के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर इस कंपनी के अंडर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 की बात कर ले तो यहाँ पर इसके ऑर्डर बुक को देख लिया जाए तो 43,000 करोड़ का ऑर्डर बुक इसके पास में है। अगर हम यहाँ पे इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस भी देख ले तो वो वहाँ पे कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो ये कंपनी रेवेन्यू करती है 5 से 6,000 करोड़ का करती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑर्डर बुक तो यहाँ पे 43,000 करोड़ की है यहाँ पे, तो ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 से 6,000 करोड़ का ही रेवेन्यू क्यों जनरेट कर रही है। तो ये इनके जो नेवल शिप्स होते हैं, जो सबमरीन्स होते हैं, इनकी ऑर्डर जब एक बार दे दी जाती है तो इनको सालों लगते हैं बनाने के लिए, कम से कम 2-3 साल तो ऐसा टाइम लगता है ना किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर हमको ऑर्डर बुक जो है वो 43,000 करोड़ की देखने को मिल रही है। यही चीज़ नहीं, मैं एक और न्यूज़ बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि वो दूसरी न्यूज़ क्या है, वो भी ऑर्डर बुक के तहत ही है यहाँ पर, लेकिन आपको उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, वो बाद में बात करेंगे, वो सेकंड न्यूज़ है यहाँ पर। लेकिन अभी 43,000 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर बुक इस कंपनी के हाथ में है और इसको ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे नेवी को सप्लाई करनी है। इनमें से ऐसा भी है कुछ चीज़ें कि मतलब बाहर एक्सपोर्ट भी करनी है, बड़ी बड़ी शिप्स एक्सपोर्ट करना ऐसा ही नहीं है, यहाँ पर कार्गो कंटेनर जो होते हैं उसके भी ऑर्डर्स लेती है ये, इसके तहत भी यहाँ पर इसके बहुत सारे ऑर्डर्स बाहर से भी आते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी करना होता है। तो यहाँ पर इसके ऑर्डर बुक से निकल कर सीधा इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस की तरफ चलते हैं। इसके जो सेल्स, जो रेवेन्यूज है, एक्सपेंसेस है या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कह ले, वो एक जैसा तो दिख रहा है हमको, लेकिन यहाँ पे खास करके यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की बात कर ले इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देख लिया जाए जो पिछले कुछ सालों में 4-3-6% हुआ करती थी, हमको पिछले और इस साल के अंदर 8% की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो थोड़ी सी खास हुई है यहाँ पर। लेकिन नेट प्रॉफिट को भी देख लिया जाए वो भी हमको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और इसकी नेट प्रॉफिट को मैं इसलिए बता रहा हूँ बहुत अच्छा खासा है ऐसा नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से जो प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसके हिसाब से इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है। लेकिन अभी बात करते हैं इसकी कैश फ्लो की। कैश फ्लो भी इसके अंदर बहुत अच्छा है और साथ ही साथ जो बैंक के अंदर इसका कैश बैलेंस है वो कितना है, यहाँ पर 10,000 करोड़ का है। 10,000 करोड़ का कैश बैंक में पड़ा हुआ है एफडी के रूप में, और इसका एनुअल जो इंटरेस्ट पे होता है इस कंपनी को वो 500 से 600 करोड़ है। आप लोगों को पता होगा कि कंपनी जो यहाँ पे वो कर्जा लेके बैठती है और बैंकों को यहाँ पे इंटरेस्ट पे करती है, जबकि यहाँ पे ये कंपनी 10,000 करोड़ का बैंक को देके बैठी है एफडी के स्वरूप में, और साथ ही साथ यहाँ पे एनुअली 500 से 600 करोड़ यहाँ पे उससे इंटरेस्ट भी लेती है। तो इस चीज़ की वजह से भी ये कंपनी ना थोड़ी सी खास बनती है यहाँ पर। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कंपनी जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है बाकी की कंपनियों से, यहाँ पे बाकी की डिफेंस सेक्टर वाली जो बाकी की कंपनी एचएल हो गई, यहाँ पे भारत डायनेमिक्स हो गई, उससे थोड़ी सी बेटर है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यही है कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पर इसके। और साथ ही इस कंपनी का जो आईपीओ है ना यहाँ पे कब आया था, यहाँ पे अक्टूबर में आया था 2020 में। तो उस वक्त इसकी प्राइस जो है यहाँ पे 135 रुपीज़ हुआ करती थी, जो कि अब आज हमको कितने की देखने को मिल रही है यहाँ पर, वो देखने को मिल रही है 624 रुपीज़ की। ये बहुत ऊपर गया है। 145 कहाँ पे, और यहाँ पे 145 से सीधा हमको देखने को मिल रहा है 630 रुपीज़ के ऊपर के आसपास यहाँ पे, जबकि इसकी लिस्टिंग जो है वो 160-165 के आसपास ही हुई थी। उसके बाद में इसने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो किया। हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बहुत ही स्लोली अप्स एंड डाउन्स 250 रुपये के आसपास यहाँ पर ही पहुंची। लेकिन उसके बाद में जब फरवरी मंथ में यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे डिफेंस सेक्टर, हर वीडियो में बताता हूँ मैं, एचएल के वीडियो में बताया था, भारत डायनेमिक्स के वीडियो में बताया, जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, जो फरवरी मंथ में यूनियन बजट आया था उसके डिसीजन के बाद ही
सारी की सारी गवर्नमेंट की खास करके डिफेंस सेक्टर वाली कंपनियां वो बहुत ऊपर गई है। इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो सेम ही है, मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 5, 6, 7, 8% और जो रेवेन्यू है वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा नहीं है कि मतलब 4,000 करोड़ से सीधा 8,000 करोड़ हो गया, 5,000 करोड़ से सीधा 10,000 करोड़ हो गया इस साल। नहीं, यहाँ पर हज़ार करोड़ से ही बढ़ोतरी उसके अंदर हमको देखने को मिल रही है। लेकिन ये सारे के सारे जो स्टॉक्स है यहाँ पे वो अपसाइड मुंह दिखा गए यहाँ पर फेब्रुअरी मंथ के बाद में, खास करके मस्को डॉक में भी वही हुआ। और हम जैसे कि मैंने कहा कि अक्टूबर सीरीज है, इसके अंदर सारे के सारे यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर आने वाले यहाँ पे सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके अंदर कोचिन शिपयार्ड भी आ गया और गार्डन रिच भी आ गया। इसके अगले वाली वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड की बात करेंगे और उसके अगले वाले वीडियो में हम गार्डन रिच की बात करेंगे और उसके बाद आखिर में हम BEML की बात करेंगे। BEML की बात क्यों करेंगे आखिर में, वो भी मैंने आपको हर बार बताया है क्योंकि वो एक डेट फ्री स्टॉक नहीं है। उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स है जो मुझे स्टडी करने हैं, वो बाद में बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बारे में जो एक न्यूज़ है, दूसरी न्यूज़ है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि दूसरी न्यूज़ एक्चुअल में है क्या। यहाँ पर ये फ्यूचर वाली न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर ये एक अलग यहाँ पे ऑर्डर बुक हमको देखने को मिल रही है कि मतलब 43,000 करोड़ की एक अलग ऑर्डर बुक बन सकती है इन फ्यूचर। यहाँ पे मतलब आने वाले कुछ 2 से 3 साल के अंदर नेवी की तरफ से ये ऑर्डर्स मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे 5 न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स, इसकी भी 50,000 करोड़ की वैल्यू है, इसकी भी ऑर्डर मिल सकती है। फ्रिगेट्स, इसकी वैल्यू कितनी है, 33,000 करोड़। और यहाँ पर 8 कॉर्वेट्स, इसकी भी ऑर्डर्स मिल सकती है, उसकी भी वैल्यू यहाँ पर 33,000 करोड़ की हो सकती है। और इसका टोटल यहाँ पे किया जाए मतलब 43,000 करोड़, 50,000 करोड़, 33,000 करोड़, अगेन 33,000 करोड़, इसकी अगर वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे 1.59 ट्रिलियन इतनी होती है। मतलब कि 1.5 लाख करोड़ का इसको ऑर्डर मिल सकता है यहाँ पर। 1.5 लाख करोड़ का मतलब इसकी जो अभी 43,000 करोड़ यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, उसके बाद में यहाँ पे सीधा कितना हो गया, इसका ट्रिपल हो गया है, ये 3 टाइम्स ज़्यादा हो गया। और ये सारी चीज़ें ना अभी की अभी नहीं होने वाली है, इसको भी यहाँ पे बहुत टाइम है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक की इसकी सारी चीज़ें हो सकती है। मतलब कि एकदम से नहीं यहाँ पे 43,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है यहाँ पर, उसके बाद में एकदम से 1.59 ट्रिलियन का। ये स्टेप बाय स्टेप नेवी से मिलने वाला है ये ऑर्डर, इसके ऊपर आंखें है इस कंपनी की। लेकिन ऑब्वियसली मिल भी सकता है यहाँ पर, लेकिन बहुत टाइम है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। एकदम से यहाँ पे 1.59 ट्रिलियन कोई खर्च कर दे ऐसी बात नहीं हो गई यहाँ पे। पहले 43,000 का करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है यहाँ पे, फिर 50,000 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये जो सबमरीन्स है यहाँ पे, उनमें से कुछ सबमरीन्स यहाँ पे पहले डिलीवर करनी पड़ेगी या फिर कुछ बाद में डिलीवर करने पड़ेंगी, या फिर यहाँ पे डिस्ट्रॉयर जो है कुछ पहले डिलीवर करने पड़ेंगे, कुछ बाद में डिलीवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जनरेशन वाले भी तैयार होंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। तो अभी हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नज़र बनाए रखने हैं यहाँ पे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 इस तक यहाँ पे इसको 1.5 ट्रिलियन इतना ऑर्डर मिल सकता है, मतलब कि 1.5 लाख करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे। और इसका सीधा यहाँ पे असर कहाँ पे देखने को मिल सकता है हमको, इसके चार्ट के ऊपर आ जाओ। इसका चार्ट जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अभी हाइस पर है, 52 वीक्स के हाइस पर हमको 623 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे 52 वीक्स हाइस कौन सा है, हाँ 630 ही है। तो ये सारी चीज़ें, अभी एक चीज़ मुझे और भी खास यहाँ पे है कि भारत डायनेमिक्स और HAL और यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज की बात कर ले तो वो यहाँ पे हमको 52 वीक्स के हाइस पर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने वहाँ पर वार्निंग भी दी थी आपको कि 52 वीक्स के हाइस पर जो चीज़ यहाँ पे पहुँचती है उसको ज़रा ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे 52 वीक्स के हाइस पर पहुँचने के बाद यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग होता है, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे नीचे आती है। लेकिन यहाँ पर इस न्यूज़ के चलते, ये 1.5 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक वाली न्यूज़ के चलते और साथ ही साथ यहाँ पे 43,000 करोड़ के ऑर्डर बुक वाली न्यूज़ को चलते देखते यहाँ पे ये सारी चीज़ें उल्टी भी हो सकती है कि यहाँ पर ये जो स्टॉक है यहाँ पे अपसाइड मूव भी दिखा सकता है यहाँ पर हमको। मतलब जो 630 के आसपास यहाँ पे रेट कर रहा है, ये ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होकर नीचे भी आ सकता है। और बाद में यहाँ पे जैसे ही न्यूज़ आए कि इसको पहला ऑर्डर जो 1.5 लाख करोड़ का हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसमें से यहाँ पे 43,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिल गया है, इसकी ऑर्डर बुक हो गई है, तो ऑब्वियसली ये अपसाइड मूव कर सकता है यहाँ पर। अगर आप शॉर्ट टर्म में इसको खेलना चाहते हो तो ये यहाँ पे अलग बात है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वाला जो मामला होगा तो यहाँ पे आप शॉर्ट करके वैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर इस न्यूज़ का फ़ायदा देखते हुए 43,000 करोड़ 1.5 लाख करोड़ का ऑर्डर देखते हुए इसको हम यहाँ पे आगे 1-2 साल के लिए होल्ड करके यहाँ पे जो 630 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है वो ऑब्वियसली 1200-1300 क्रॉस कर जाएगा। आने वाले 1-2 साल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
तो अभी इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक चीज़ खास इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा कि इसके अंदर यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, वो है यहाँ पे राधा किशन दमानी की यहाँ पे इसके अंदर होल्डिंग्स, और साथ ही साथ गोपी किशन दमानी की भी यहाँ पे होल्डिंग्स कितनी है। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, आर के दमानी की यहाँ पे कितनी है होल्डिंग्स, यहाँ पे 0.47% यहाँ पे होल्डिंग्स है, और वही गोपी किशन दमानी की यहाँ पे 0.19 यहाँ पे हमको होल्डिंग्स देखने को मिलती है। ये खास चीज़ बनाती है यहाँ पर कि आपको यहाँ पे होल्ड करके रखने के लिए यहाँ पे कैसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ये एक रीज़न भी हो सकता है। और बाकी चीज़ें तो मैंने आप सभी लोग को बताई दी है। और खास करके ये जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है क्या है, ये फाइनेंशियल ईयर 22 का रिपोर्ट है। यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि पेज नंबर 15-16 के ऊपर जैसे कि मैंने हिस्ट्री बताई थी, उसके ऊपर सारी चीज़ें कैसे दिखाई गई, वो चीज़ें भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। या फिर फाइनेंशियल्स, इसके फाइनेंशियल्स बहुत खास है यहाँ पे, ये चीज़ भी आप देख सकते हो। फाइनेंशियल्स के अंदर 192 पेज नंबर 192 यहाँ पे जो पेज नंबर है यहाँ पे, वैसे 192 से लेकर 198 तक जो आप यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखोगे ना, तो इसके अंदर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस और सारी चीज़ें भी देखने को मिल गई। और साथ ही साथ कैश बैलेंस कितना है कंपनी के पास, और उस कैश बैलेंस से कितना इनको इंटरेस्ट पे होता है, वो भी चीज़ है, उसको भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, सॉरी जो इन्वेस्टर्स लोग हैं यहाँ पे, उनका कितना कितना योगदान है इसके अंदर। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ मैंने दमानी यहाँ पे नाम दिखा, उनको देखा तो, और रमेश दमानी भी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। रमेश दमानी को मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व ही नहीं किया। रमेश दमानी का भी यहाँ पे 0.45% स्टिक्स यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं। मतलब यहाँ पे कितना हुआ, ये 1% के ऊपर हो गया है। यहाँ पे 1% के ऊपर यहाँ पे दमानी फैमिली को पूरा देख लिया जाए तो यहाँ पे 1% के ऊपर यहाँ पे स्टिक्स होल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 78 के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे आ जाओ ना, तो आप सभी लोग को यहाँ पे कौन कौन सी इन्वेस्टर्स है, यहाँ पे कंपनीज है, इंडिविजुअल्स है, या फिर प्रोमोटर्स, इंडिविजुअल्स, डोमेस्टिक कंपनीज, फॉरेन, FISDS, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में बाकी साइट्स के ऊपर देखने को मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के अंदर थोड़ा डिटेल में देखने को मिलता है। और खास करके चीज़ जो फाइनेंशियल्स है, पेज नंबर 192 से लेकर 198 तक आप लोग देख लोगे ना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस एनुअल रिपोर्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं नीचे लिंक देके रखता हूँ, ऑब्वियसली पढ़िएगा, बहुत बेहतर देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ खास पॉइंट्स थे डिफेंस सेक्टर के अंदर, मस्टगार्ड के अंदर। खास करके डिफेंस सेक्टर के अंदर वाली तो हम सारी कंपनियां डेट फ्री जो है वो देख ही रहे हैं। HL हो गया यहाँ पे, फिर सोलर इंडस्ट्री हो गया, फिर जो पिछला वीडियो किया था भारत डायनेमिक्स, उसके ऊपर हो गया। आज मस्टगार्ड डॉग जो है वो थोड़ा सा स्पेशल था, इसके अंदर कुछ प्लस पॉइंट्स थे जो इसको इस वाले से भी आगे लेके जा सकते हैं। मतलब 600 रुपये से भी आगे यहाँ पे 1000 का आंकड़ा क्रॉस कर सकते हैं आने वाले कुछ 1 साल के अंदर, अगर वो वाली ऑर्डर्स यहाँ पर मिल जाती है तो। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट्स है कि यहाँ पे ये जो ऑर्डर है नेवी की तरफ से मस्टगार्ड को ही मिलेगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक पक्का कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। लाइक पक्का कर देना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।